नोटबंदी से जो हुआ आपको पता ही है कि नोटबंदी से तो युवाओं का क्या हुआ, बेरोजगारों की टोली और बढ़ गई। जितने नोट्स आपने जब्त किए या बर्बाद किए उससे ज्यादा पैसे आ गए। नोटबंदी से हम अभी उभर ही नहीं पाए थे कि नीम पे करेला जीएसटी, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। तो आखिर कब तक? आपने कश्मीर किया, आज तक शांति नहीं आई। आप बोल रहे हैं शांति आ गई, शांति आई नहीं। वहां के नेताओं को अभी तक गिरफ्तार किया हुआ है। वाईफाई अभी तक शुरू हुआ नहीं हुआ, कब हुआ, कल हुआ, क्या तमाशा है। और आप उन्हीं लोगों को ले जाते हैं जो आपके गीत गा सकें। बात दुनिया भर में फैल गई है कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी को बहुत खतरा है। अपने अहंकार, अपने दम के आधार पे जो चाहे कर देंगे। आप डरा रहे हैं उनको। जो छात्रों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिस तरह से घुस गए, जेएनयू में जो हुआ, उन्होंने कहा कि जाती है, जुल्म है, ये शोषण है। बहुत हो गया, खामोश, अब नहीं चलेगा, बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। 50 से ज्यादा एमपीज हैं यूरोपियन यूनियन के, उसमें से 651 ने कहा है, हालांकि भारत का आंतरिक मामला है, मैं उसका बहुत समर्थन नहीं करता हूं, मैं भी नहीं करता हूं कि भारत का आंतरिक मामला, लेकिन वो दर्द छलक गया और 651 लोगों ने कहा है 750 से ज्यादा में कि जो भारत में हो रहा गलत हो रहा, हम उसकी निंदा करते हैं, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बात दुनिया भर में फैल गई है। अभी आपने देखा होगा परसों बिलियनर सोरस डावोस के इकोनॉमिक फोरम में कहा उसने कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी को बहुत खतरा है, हिंदुस्तान में बहुत ज्यादती हो रही है, धर्म के आधार पे बांटा जा रहा है, लोग एक दूसरे को शक की दृष्टि से देख रहे हैं। तो छात्रों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, छात्राओं पे जो हो रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिस तरह से घुस गए, लड़कियों के मार मार के लाइब्रेरी में, जेएनयू में जो हुआ, ये क्या तमाशा। आखिर कभी तो कुछ होगा, और वही कभी तो कुछ होगा घड़ी में हम आए हैं कि आज उनके ये सारे रूप देखकर एनआरसी हो, सीए हो, एनपीआर और पॉपुलेशन रजिस्टर हो, इन सारों को देख के एक के बाद एक जो कहे जा रहे हैं और किए जा रहे हैं, उसमें हमें वही बशीर का वो शेर याद आता है कि दिन एक सितम रात करो हो, वो दोस्त हो दुश्मन को भी तुम मात करो हो, दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। बहुत हो गया, खामोश, अब नहीं चलेगा, बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। हमारे अपने घर की महिलाएं, हमारी माताएं, हमारी बहनें अपने पिता से छुपाकर, अपने पति से छुपाकर, मगर अच्छी नीयत से, उन्हीं की दवा दारू के लिए, उन्हीं के इलाज के लिए, घर के शादी ब्याह के लिए, घर में बीमारी से लड़ने के लिए, किसी इमरजेंसी के लिए सालों साल जो पैसा उन्होंने तकिया के नीचे या अलमीरे के पीछे छुपा के रखा था, एक रात तुगलकी फरमान और एक रात की घोषणा के बाद सारे पैसे उनके हवा हवाई हो गए, बर्बादी। उफ, अपने पैसों के लिए लोग लाइन में लगने लगे। जरा याद कीजिएगा, अपने पैसों के लिए लाइन में लगने लगे, मरने लगे, संघर्ष करने लगे, त्राहिमाम स्थिति हो गई। और आप कल आना, परसों आना, एटीएम में नहीं है, एटीएम बर्बाद हो गया। बैंकों में लोग पुराने नोट गिनने में लगे, उनको फिक्र नहीं कि आगे क्या करना है। जैसा यशवंत भाई ने कहा कि जितने नोट काला धन लाने और हटाने की बात तो दूर, जितने नोट्स आपने जब्त किए या बर्बाद किए उससे ज्यादा पैसे आ गए। अब कहां से आए हैं? हवाई जहाज से ढोके लाए गए बाहर से, नकली नोटों को असली नोट कर दिया गया, या हमारे एक जो पार्टी है अहंकार से भरी हुई, उस पार्टी के जो मुखिया लोग हैं, यानी मुखिया लोग अहंकार से भरे हुए हैं, उन मुखिया लोगों ने अपने नोट करवा लिए उसमें जो पुराने। कैसे आगे बढ़ गया, कैसे सारे पैसे वापस आ गए, जरा कभी गौर कीजिएगा। फूड फॉर थॉट। उन्हें देखना चाहिए, लगता है उन्होंने देखा नहीं है, तभी वो बोलते हैं डंके की चोट पे। कहेंगे काहे का डंके के चोट पे? खामोश, डंके की चोट पे गए हैं। एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, यानी एक तो इतना बड़ा हादसा करने की कोशिश की है देश में। और इसकी शुरुआत, जैसा यशवंत भाई कह रहे थे, अगर वहां से लेकर आऊं, जो जिक्र किया इन्होंने
कि नोटबंदी से जो हुआ आपको पता ही है कि नोटबंदी से तो युवाओं का क्या हुआ, बेरोजगारों की टोली और बढ़ गई, दुकानें बंद हो गई, छोटी छोटी फैक्ट्रियां बंद हो गई, कृषि किसानों की जो हालत हुई, आज तक तो उनको उचित मूल्य नहीं मिला, ऊपर से किसानों की जो बदहाली हुई, मुद्दे सामने आ गए, ज्वलंत हो गए, जवाब देना मुश्किल हुआ, तो अचानक एक रात नोटबंदी से हम अभी उभर ही नहीं पाए थे कि नीम पे करेला, जीएसटी, ध्यान भटकाते भटकाते जीएसटी में आपको पता होगा कि आज तक साल के 365 दिन होते हैं, लेकिन जीएसटी में 400 से ज्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं। उसके बाद हाफ बेक्ड, हाफ ट्रुथ, 370, 3 तलाक, ये सारी हरकतें करते करते मुद्दों से ध्यान भटकाना। तो आखिर कब तक? कुछ लोग हमारे मित्र कह रहे थे कि माइनॉरिटीज हमारी कितनी अच्छी है, कि माइनॉरिटी कब तक चुप रहेगी। ईवीएम मशीन, अब तो इलेक्शन भी ईवीएम मशीन के सहारे हो रहे हैं, बहुत लोग देख ही रहे हैं। आपको सुन के ये भी ताज्जुब होगा, सुप्रीम कोर्ट में 547-48 सीटों जो जीती गई हैं, उसमें से 347 या 350 के करीब ये ईवीएम मशीन का या मैल फंक्शनिंग का, या आप जो कहते हैं डिस्क्रिपेंसीज, 10% से लेकर 50% तक का डिस्क्रिपेंसीज पाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट करके सुप्रीम कोर्ट ने उस पे इलेक्शन कमीशन को नोटिस भेजा है कि आप इसका जवाब दें, इसी महीने आना चाहिए उसको। अब क्या होगा सुप्रीम कोर्ट के बाद की बात है, बताए जा रहा हूं आप लोगों को कि कैसे कैसे हम कहां से कहां जा रहे हैं। जरा गौर कीजिएगा, डेमोक्रेसी के जिसमें हिंदुस्तान को हमेशा नाज रहा है और नाज होना भी चाहिए, हिंदुस्तान का नंबर आज 51 हो चुका है। 10 में नहीं है, 20 में नहीं है, 30 में नहीं है, 50 में नहीं है, स्लिप करते हुए 51 में आ गई। ये डेमोक्रेसी है हमारी, इसकी बात कर रहे हैं। और उसके बाद 1 मैन शो एंड 2 मैन आर्मी, अपने अहंकार, अपने दम के आधार पे जो चाहे कर देंगे। बिल कोई भी पास कराने, जनशक्ति उनके पास है नहीं। अब तो सिर्फ धन शक्ति है और धन शक्ति के आधार पे काम किए जा रहे हैं। आखिर कब तक, जो मैं कह रहा था माइनॉरिटीज के बारे में बोलते, कब तक वो चुप रहेंगे? चुप तो रहे वो, नोटबंदी पे चुप रहे, वही बहुत सफर किए, गरीब लोग बहुत सफर किए। गांधी जी ने कहा था किसी भी आंदोलन को सम्मान तक पहुंचाने में 4 दौर से गुजरना ही पड़ता है। 4 दौर से गुजरना ही पड़ेगा। पहला दौर है उपहास। जब उन्होंने संसद से धन शक्ति या संसद शक्ति के बदौलत जब बिल पास किया या करवाया गया जैसे तैसे भी, तो हमने जब विरोध किया तो वो हंसे, उपहास, हमारा मजाक उड़ाया। साहब संसद से हो चुका है, ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, हाँ उपहास। लेकिन हमारी एकता बढ़ती गई, हम आगे चलते गए, आगे चलते गए। हमने कहा कि ये ज्यादती है, जुल्म है, ये शोषण है, ये गलत है। तो दूसरे दौर से गुजरना पड़ता है, उपेक्षा। उन्होंने कहा इनकी परवाह मत करो, इग्नोर करो इनको, ये कौन होते हैं? हमने तो संसद से कराया है, हमने तो, हमारे पास धन शक्ति है, हमारे पास जनशक्ति ना भी हो, लेकिन हमारे पास जो शक्ति है, धन शक्ति, और हमारे पास अलग अलग पार्टी के लोगों को जैसे ये मैनेज करके हमने बिल पास करवाया है, तो इनको इग्नोर करो। उपेक्षा, उपहास, उपेक्षा, तिरस्कार, कंटेम्प्ट, इन्हें गालियां दो, कहो कि ये तो देशद्रोही हैं, ये तो एंटी नेशनल हैं, ये देश के खिलाफ बात कर रहे हैं, ये बागी लोग हैं। यानी पहले उपहास, फिर उपेक्षा, फिर तिरस्कार, गांधी जी ने कहा, और इनसे भी आगे आप निकलोगे तो चौथा सबसे खतरनाक, दमन, दबाव, क्रश करो। मैन पावर, मनी पावर, गून पावर, गन पावर, इनको स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म के जरिए इनको दबाओ, इनको मारो, इनको लाठीचार्ज करो इन पे। अब ये सब करेंगे, दमन।
लेकिन उन्हें देश की जनता का पता ही नहीं जो करवा रहे हैं ये लोग। आप लोग बहुत दमदार हो, बहुत जानदार हो, बहुत शानदार हो। हमारे देश की जनता में वाकई बहुत जान है। तो इसलिए गांधी जी ने कहा था कि इन 4 दौर से अगर गुजर गए जो हम गुजर रहे हैं और गुजर जाएंगे, उपहास, उपेक्षा, तिरस्कार, दमन, और दमन से आगे निकल गए तो सम्मान आपके कदम चूमेगा। और